कमीशन कमिश्नरी चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिए लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइए। हमारे जितने भी प्यारे से स्टूडेंट्स हैं सभी से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट हैं सभी लोग पेपर कलम लेके बैठ जाइए और पढ़ाई को लेकर सीरियस होकर अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपनी लाइफ में एक के गोल मीन्स एक के टारगेट डिसाइड कीजिए, है ना। मीन्स सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट, इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और आपका जो भी अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति दिन रात एक कर दीजिए। एजुकेशन की लाइन में जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे एकेडमिक लेवल के हों चाहे कंपटीशन की लाइन में हों, सभी से बिना निवेदन यही करूँगा जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशन है वे सभी लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। और इस चैनल की खासियत यही है कि किसी के अंदर केमिस्ट्री से रिलेटेड चाहे जितनी वीकनेस हो उस वीकनेस को दूर करने का पूरा प्रयास करता हूँ। और यदि आप इर्द गिर्द बाराबंकी के इस छोटे से प्रयागराज के ज़िले में कहीं भी बिलोंग करते हैं, यदि आप प्रयास कीजिए, यदि आप ऑफलाइन क्लासेज ले सकते हैं तो ऑफलाइन क्लासेज लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज में कई डिफरेंस पॉइंट से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है। कुछ उसमें से कुछ परसेंटेज में ऑनलाइन आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। फिर भी यदि कहीं पर किसी को नहीं समझ आता है तो डिस्कशन में जाइए जहां पर वीडियो समझाने का प्रयास किया गया है, एक एक पॉइंट्स को वहां पर मैंने समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठा कीजिए। तो यहीं पर अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंटिन्यूस से कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे थे, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिक्र किया गया था। आप लोगों ने सीरियस होकर माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठे थे और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आज आप बैठे होंगे फिर पेपर कलम लेके और बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आगे क्या होने वाला है, ऐसा कौन सा पॉइंट से स्टार्ट होने वाला है। तो इस बात को यहाँ पर माइंड को कंठस्थ कर लीजिए कि माइंड को सीरियस करके कि जो है तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सभी लोग पेपर कलम लेके बैठ गए होंगे। सभी से निवेदन है कि आप लोग पेपर कलम लेके बैठ जाइए और यदि आपके अंदर केमिस्ट्री से रिलेटेड वीकनेस है तो उस वीकनेस को दूर करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और आप लोगों को अगर विधिवत पर्सनल लाइफ क्लासेज के बारे में जानना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए जहाँ पर विधिवत समझाने का प्रयास किया गया है और आपके अंदर जो वीकनेस है उस वीकनेस को मैं पूरा दूर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए ध्यान देते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका जिक्र किया गया था नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिक्र किया गया था। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब ये होता है कि हम इस सिस्टम से एक नहीं कई सारे कंपाउंड्स की नेमिंग करना सीखते हैं, जहाँ पर जिक्र भी किया गया था। अभी उस दिन बताया गया था आपको फॉर्मूले के विषय पर बताया गया था। फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हम नेमिंग करते हैं उससे नेमिंग करने से पहले हमको कुछ फॉर्मूले मालूम होने चाहिए और फॉर्मूले में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे वर्ड का जिक्र करते हैं या प्रीफिक्स का जिक्र करते हैं या एज प्रीफिक्स का जिक्र करते हैं या हम जिक्र करते हैं प्राइमरी सफिक्स का जिक्र करते हैं या हम जिक्र करते हैं इसका सेकेंडरी सफिक्स का जिक्र करते हैं। इन्हीं सब कुछ बातों का जिक्र किया गया था पिछले लेक्चर में। और यदि विधिवत और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं चैन कैसे बनती है, इन सभी के पॉइंट्स के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो पिछला लेक्चर जाके देख लीजिएगा। आज के लेक्चर में कुछ डिफरेंस इससे फॉर्मूले को हम लोग फॉलो करेंगे, नेमिंग करना सीखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आप तक पहुँचाने का प्रयास इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ कि कार्बन का कलर कैसा होता है, कैसा होता है कार्बन कलर भैया, कैसा ब्लैकिश होता है ना। कार्बन का कलर कैसा होता है, ब्लैकिश होता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। और कार्बन में एक कैटेनेशन प्रॉपर्टीज पाई जाती है। कार्बन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, कौन सी कैटेनेशन, कैटेनेशन बोले क्या, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज होती है दैट इज श्रृंखलन गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, श्रृंखलन गुण पाया जाता है। और इसी कैटेनेशन प्रॉपर्टीज के बेस पर जो होता है कार्बन की एक नहीं न जाने कितने मीन्स कई लाखों में कार्बन के कंपाउंड्स ज्ञात हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन का मीन्स आंसर यही है क्या, कार्बन में एक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी दैट इज हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, श्रृंखलन गुण बोलते हैं। आगे बात समझ क्लियर हो गई। तो हाँ, तो हम लोग जिक्र कर रहे थे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिक्र किया जा रहा था जिसमें जिक्र किया गया था आईपीएससी नेम के आईपीएससी सिस्टम के थ्रू हम लोगों ने कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करना सीखा था पिछले लेक्चर में। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हमने वहाँ पर समझा था कि मतलब कि एक अल्फाबेटिकल्स के अकॉर्डिंग या प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग कैसे क्या चीज़ें होती है, सारी चीज़ों का मैं जिक्र यहाँ पर करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। हाँ,
सबसे पहली चीज जब हम आईपीसी सिस्टम की बात करते हैं तो आईपीसी सिस्टम में सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर हो गया? मतलब सभी लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिएगा क्या कि एक आईपीसी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम के तहत हम एक नहीं बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से कर सकते हैं। वो सिस्टम क्या है, वो तरीके क्या हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे, इन्हीं पर छोटी छोटी चैनल से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ रूल रेगुलेशन समझाऊंगा। और किसी को यदि पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पर जाइएगा, मेन डिस्कशन पर जाइए व्हाट्सएप पर, वहाँ पर अपना नाम क्लास से बोर्ड सेंड कीजिए, आपको पीडीएफ हिंदी या इंग्लिश रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आईपीएससी में कुछ सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करना सीखते हैं, है ना। मतलब एक बार फिर से इसके फुल फॉर्म को रिवीजन करते हैं, क्या रिपीट करते हैं, क्या इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, फिर से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ, आप यूनियन ऑफ बोलेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। डिफरेंशियल दो पार्ट्स में तोड़ते हैं इसको। अगर इसकी हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री में पढ़ने से कोई मतलब नहीं, मतलब कि इसको इंटरनेशनल यूनियन के नाम से फिर अदर नाम से जाना गया था, तो डायरेक्टली पर यहाँ पर इसको फुल फॉर्म के तौर पर हम लोग बोलेंगे क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक बार ध्यान सुनेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर? माइंड में सेट कर लीजिएगा। आईपीएससी जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आईपीएससी सिस्टम बोलते हैं। क्लियर? आईपीएससी सिस्टम में सबसे पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया गया था जिसका जिक्र किया गया था वर्ड रूट। और वर्ड रूट का मतलब आप लोग जानते हैं कि लोकेंट साफ कार्बन नंबर, और जब हम प्रीफिक्स की बात करते हैं तो लोकेंट साफ एल्काइल ग्रुप देते हैं या जिक्र करते हैं एज ए प्रीफिक्स। एज ए प्रीफिक्स में जैसे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो मेथॉक्सी एथॉक्सी दैट इज एल्कोक्सी एंड एल्कोक्साइड का जिक्र करते हैं। क्लियर? हम जब जाते हैं किसके पास, प्राइमरी सफिक्स के पास, प्राइमरी सफिक्स में लोकेंट्स ऑफ बॉन्ड नेचर, लोकेंट्स ऑफ बॉन्ड नेचर होता है। बॉन्ड नेचर का मतलब क्या होता है, हम देखते हैं सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। अगर सिंगल बॉन्ड कहीं होगा तो हम लोग उसको एन बोलते, एन है लिखते, बोलते क्या है, सिंगल बॉन्ड लिखते क्या है, एन। अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे उसके लिए, एन। कहीं ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है लिखेंगे आई। मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए एन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई होता है। क्लियर? कंफर्म हो गया? जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं सेकेंडरी सफिक्स का जिक्र किया जाता है। सेकेंडरी सफिक्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, लोकेंट्स ऑफ जी। हम लोग क्रियात्मक समूह देखते हैं कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, इनमें से कौन सा प्रेजेंट है उस कार्बनिक यौगिक में जिस कार्बनिक यौगिक का हम लोग नामकरण करना सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम डायरेक्टली आपको मींस एफजी की ओर नहीं ले चलेंगे, हम डायरेक्टली आपको अनसैचुरेटेड दैट इज डबल बॉन्ड की ओर नहीं ले चलेंगे। हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम सैचुरेटेड चेन की तरफ बढ़ेंगे। सैचुरेटेड चेन में जिक्र करेंगे, पहले एल्किल का जिक्र किया जाएगा, मींस एक एक एल्किल का जिक्र करना सिखाएंगे आपको, फिर उसकी नेमिंग करना सिखाएंगे। नेमिंग करने के बाद जब आपको एक एक एल्किल का जिक्र करना आ जाएगा, नेमिंग करना कहीं मतलब आ जाएगा, तब हम आपको डिफरेंस एल्किल देंगे। डिफरेंस एल्किल की जब बात आएगी तब वहां पर जिक्र किया जाएगा कि जब कहीं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में टू टाइप्स एल्किल प्रेजेंट होते हैं तब वहां पर हम अल्फाबेटिकल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भैया? अल्फाबेटिकल का यूज करते हैं। अल्फाबेटिकल दैट इज आपका जो अल्फाबेटिकल में जो लेटर पहले आएगा उसको पहले लिखते हैं और जो बाद में आएगा उसको बाद में। और एक पॉइंट जो सबसे प्यारा क्वेश्चन से सबसे प्यारा पॉइंट से क्या, ये सारी बातें आप लोग अपने माइंड में दिलो दिमाग पे सेट कर लीजिएगा और जब भी पढ़ने बैठिए, जब भी समझने बैठिए, आप पेपर कलम लेके बैठिए। और एक बात याद रखिएगा, लेक्चर यदि आपको समझ में आए तो मीन्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी दूरदृष्टि तक चैनल को शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर लेक्चर आपको बेहतर समझ में आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिए और कमेंट्स जरूर किया कीजिए, जिससे कंफर्मेशन हो कि आपके कमेंट्स आपके ही मेरे लिए एनर्जी कवर करता है। चलिए अच्छा, तो मैं जिक्र करता हूँ क्या, कंफर्मेशन हो गया कि हम एक छोटी सी चैन बनाना सीखेंगे यहाँ पर। अभी उस दिन एक बताया गया था चैन कैसे बनता है, पिछले लेक्चर में जिक्र किया गया था। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्या, नेमिंग करना। मतलब नेमिंग करना हम छोटे स्तर से स्टार्ट करेंगे। छोटे स्तर से क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे एक में जिक्र किया गया, एक चैन आपके सामने दी गई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। आपके सामने एक डिफरेंस का पॉइंट दिया गया, बिल्कुल माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके सुनिएगा, समझिएगा। क्या अभी आपके सामने एक चैन दिया गया, क्लियर बनाई गई। आपके माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन आया होगा क्या कि CH3 CH2 CH CH2 CH3। फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आया, CH क्यों दिया गया।
आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। आप अपनी नोटबुक में तुरंत नोट करेंगे इस बात को, क्या कि किसी भी चैन में मींस किसी भी कार्बन में, किसी भी चैन के किसी भी कार्बन पर यदि हम कोई एल्किल जोड़ते हैं, वहां से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हट जाएगा। फिर से बोलेंगे, किसी भी चैन में किसी भी कार्बन पर जितने एल्किल जोड़ेंगे, एक एल्किल जोड़ेंगे एक हाइड्रोजन निकलेगा, दो एल्किल जोड़ेंगे दो हाइड्रोजन रिलीज होगा। आगे बात समझिए, मतलब कहने मतलब यदि यहाँ पर मैंने CH लिखा है, इसके पीछे का एक रीजन ये है क्या कि यहाँ पर कोई एक एल्किल ग्रुप जुड़ने वाला है, यहाँ पर कोई एक ग्रुप जुड़ने वाला है। क्लियर, कंफर्म हो गया। इसीलिए यहाँ पर CH2 ना होके क्या है, CH है, क्योंकि CH2 यदि होता हम यहाँ पर एक एल्किल नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस बात को सुन रखते हैं, समझ रखते हैं क्या, कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है। क्या होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है। अगर हम CH2 के पास एक एल्किल जोड़ेंगे तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। कंफर्म हो गया। इसीलिए किसी भी कार्बन पे जब हम कोई एल्किल जोड़ते हैं, जितने एल्किल जोड़ते हैं उतने हाइड्रोजन वहां से क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। कंफर्म हो गया। क्या करते हैं भैया, रिलीज करते हैं लाल। अब यहाँ पर कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पर कोई एक ग्रुप जुड़ने वाला है। कंफर्मेशन हो गया। माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, मेन सबसे जल्दी वहां पे सेट कर लीजिए। क्या, किसी भी चैन में किसी भी कार्बन पे जब ग्रुप जुड़ेगा, कोई एक ग्रुप जुड़ेगा एक हाइड्रोजन रिलीज, दो जुड़ेगा दो रिलीज। कंफर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर एक ग्रुप में जोड़ रहा हूँ जिसको बोलते हैं क्या, मेथाइल। क्या बोलेंगे लाल, मेथाइल बोलते हैं। दैट इज CH3 को क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप। और हम लोगों ने एक बात छोटी पर सुन रखी थी, समझ रखी थी, देख रखी थी कि जब ऐसी चैन होती है तो नॉर्मल चैन, जब नॉर्मल चैन में एक ब्रांच होती है तो क्या बोलते हैं, आइसो चैन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3 में बात करेंगे। जब नॉर्मल चैन में मींस पेरेंट्स चैन में, कंटीन्यूअस चैन में जब दो ब्रांच होती है तो दैट इज इसको न्यू चैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यू चैन। हम बात इसकी करेंगे तो ये कौन सी चैन है लाल, ये आपकी नॉर्मल चैन है। और ये कौन सी चैन है लाल, ये आइसो चैन है। और ये कौन सी चैन है लाल, न्यू चैन। माइंड में आपके बात सेट हो गई क्या कि जब पेरेंट्स चैन होती है दैट इज उसमें एक भी ब्रांच नहीं होती है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल चैन। दैट इज जब नॉर्मल चैन में एक ब्रांच होती है, देखिए यहाँ पर आपको एक ब्रांच दिख रही होगी, ये ब्रांच दैट इज अल्काइल ग्रुप। जब एक ब्रांच होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसो चैन। और जब पेरेंट्स चैन में मतलब कि नॉर्मल चैन में जब दो ब्रांच होती है अप एंड डाउन पोजीशन में, तो हम इसको बोलते हैं क्या, न्यू चैन। आगे बात सुनिए, किसी कोई दिक्कत, ये समझ में आया, समझ में आया नहीं, कंफर्म हो गया। अच्छा, क्या बात है, मतलब ये कंफर्मेशन हो गया, क्लियर हो गया पॉइंट्स। हाँ, अब हम बात करते हैं इसकी नेमिंग। किसकी बात करेंगे, इसकी नेमिंग की बात करते हैं। नेमिंग की बात करेंगे तो देखिए 1 2 3 आपको एक फार्मूला बताया गया था, आपके माइंड में जस्ट एक वो फार्मूला लाइए, मतलब उस फार्मूले को जिक्र हम लोग जरा एक बार रिवीजन करते हैं। क्या बताया गया था, नंबर प्लस प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। क्या हो जाएगा लाल, फिर से एक बार रिवीजन करते लाल। क्या नाम है आपका, क्या नाम लाल आपका, अच्छा तो आप बताओगे क्या होता है फॉर्मूला इसका। स्पेशली मैं सबसे पूछता हूँ, सभी लोग जिक्र करेंगे इसका। बताइए लाल, क्या होता है फॉर्मूला किसी भी आदमी कंपाउंड्स का अगर हम लोग नेमिंग करना सीखते हैं तो उसका स्टेप बाय स्टेप कैसे स्टार्ट करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला एक नॉर्मल सा बताया गया। हाँ, और क्या होगा, नवा बताओ, नंबर प्लस प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ठाकुर क्या होगा, नंबर प्लस प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सेकेंड प्राइमरी सफिक्स और प्लस सेकेंडरी सफिक्स। यही होता है सब लोग कंफर्म कर लो ना, नंबर प्लस प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस अपना कॉन्सेप्ट क्या है नहीं समझना। अपने दिलो दिमाग पर ये चीज सेट कर लो, आप अपनी नोटबुक में अपने सेट कर लो। क्लियर, कंफर्म क्या कि जितना कुछ पढ़ोगे यहाँ अपने दिमाग में लेके जाओगे। क्लियर, जहाँ पर जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। एक बार नहीं, जितनी बार पूछना है उतनी बार पूछो, मैं आपको समझाऊंगा। ये नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आप लोग नहीं पूछोगे, मेरे से डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका वही आपका अपना क्लास है केमिस्ट्री वाला, बेशक बेचक बेधड़क होके क्वेश्चन पुट अप किया करो ऑनलाइन में भी, ठीक है ना भाई, है ना भैया। चलो अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर प्लस
प्रफिक्स से प्लस वर्ड रूट, किसका जिक्र करेंगे लाल? वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स से प्राइमरी सफिक्स प्लस क्या हो जाएगा लाल? सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर हो गया भैया? अब एक बात अपने माइंड में लाल भैया सेट कर लो। हे भैया ध्यान देना, नंबर प्लस प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस, ऐसे कई फॉर्मूले एफजी के बेस पे बनाएंगे, लेकिन बट यहाँ पर भी नॉर्मल सा एक फॉर्मूला मैं आपको कराऊं। क्लियर? सबसे पहले नंबरिंग करना सीखते हैं किसी भी। जैसे आपके सामने एक ऑर्डिनरी कंपाउंड दिया गया भैया, है ना? आपके सामने एक ऑर्डिनरी कंपाउंड दिया गया है। इस ऑर्डिनरी कंपाउंड की हम लोग क्या करना है? नेमिंग। हमको नाम बताना है कि इस कंपाउंड का नाम क्या है। नाम बताने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग पे एक पॉइंट होना चाहिए जिसका जिक्र किया गया है, नंबर प्लस प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। दैट इज यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर समझाए गए थे। क्या नंबर मींस क्या होता है, या लोकेट्स ऑफ एल्काइल ग्रुप यहाँ एज ए प्रीफिक्स, और लोकेट्स ऑफ कार्बन नंबर एंड लोकेट्स ऑफ बॉन्ड नेचर दैट इज एन इन एंड आयन का जिक्र करते हैं, एंड लोकेट्स ऑफ एफजी अल्कोहल एल्डिहाइड एंड कीटोन। इनमें से जो चीजें यहाँ पर दी गई होती हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नेमिंग करना सीखते हैं। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले में सबसे पहली बात बताई गई क्या? नंबरिंग करना। और जब नंबरिंग की बात करते हैं तो अब देखिए इस चैन की नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने से पहले आपके माइंड में जस्ट एक क्वेश्चन आना चाहिए। वो क्वेश्चन कौन सा होगा कि नंबरिंग किस तरफ से करें? नंबरिंग किस तरफ से करें? पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा क्या कि नंबरिंग किस तरफ से करें? तो मेरी बात को अपने दिल दिमाग पे कंठस्थ कर लीजिए। आप नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से कोई प्रीफिक्स या एल्किल्स आपको करीब पड़ेगा। प्रीफिक्स आप या एल्किल्स आपका करीब पड़ेगा। क्या पड़ेगा भाई? नजदीक पड़ेगा, करीब पड़ेगा, है ना? नियरेस्ट। अब देखिए क्या है, हमने देखा कि ये हमारा एक प्रीफिक्स है। बात को पहचानिएगा पहले। ये क्या है भैया? ये एक एल्काइल ग्रुप है। इसका नाम क्या है भैया? मेथिल। क्या नाम भैया? मेथिल। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने देखा कि इस चैन में एक एल्किल जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है लाल? एल्किल जुड़ा हुआ भैया। अब हम देखेंगे कि नंबरिंग इससे देखेंगे ये किस तरफ से करीब पड़ा है, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से। अगर हम लेफ्ट साइड से चलते हैं तो देखते हैं किस कार्बन नंबर पे आ रहा है? 1 2 3। क्लियर? राइट साइड से देखते हैं 1 2 3। मैंने एक चीज नोटिस किया, आपके माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते थे कार्बन नंबर ऑफ 3, राइट साइड से नंबरिंग किया तो कार्बन नंबर ऑफ 3। हमने देखा कि दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर ये कितने कार्बन नंबर पे आ रहा है? 3। जब ऐसी बात आती है, जब ऐसी सिचुएशंस आती है, जब ऐसी कंडीशंस आती है तो हम नंबरिंग किसी भी तरफ से कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। आगे की बात समझ, मतलब नोट करने वाला पॉइंट क्या है, जब किसी भी चैन में एल्किल ग्रुप इक्वल डिस्टेंस पे हो तो नंबरिंग हम लेफ्ट या राइट किसी भी तरफ से कर सकते हैं। आगे बात समझ, जैसे आपके सामने एक चैन दी गई, ये देखिए सेम कंडीशन। चलिए इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करेंगे भैया तो लास्ट क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड से 1 फिर 2 3 4 5, टोटल नंबर्स ऑफ 5। क्लियर हो गई बात? हमने यहाँ पर किसके क्या किया? स्टार्टिंग में नंबरिंग करना सीखा। हमने लेफ्ट साइड से नंबरिंग किया, चलिए राइट साइड से करते हैं। मतलब जो बात अभी आपको समझाई गई थी, लेफ्ट एंड राइट से कार्बन नंबर ऑफ इक्वल दैट इज 3। क्या ये सही है? हाँ। कैसे देखते हैं? लेफ्ट साइड से किया 3 पे, राइट साइड से करेंगे 1 2 3 4 5। देखिए ये कौन सी नंबरिंग भाई? लेफ्ट साइड की। और ये कौन सी नंबरिंग है? राइट साइड से। दोनों की पोजीशन क्या है? इक्वल 3 3 है। मतलब क्लियर हो गई बात? जब इस तरह की सिचुएशन कहीं आती है तो नंबरिंग लेफ्ट एंड राइट किसी भी तरफ से कर सकते हैं। समझ नहीं आ रहा? नहीं समझ आया? नहीं आया? बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, ये बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? कंफर्म हो गया? अच्छा, हमने नंबरिंग करना सीख लिया, नंबरिंग करना सीख लिया। अब क्या करेंगे लाल? अब हम चलते हैं प्रीफिक्स की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? प्रीफिक्स की तरफ चलते हैं। और जब प्रीफिक्स की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर एक तरीके नोट, बड़ा प्यारा पॉइंट है कि प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं। प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं और प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं, इसके लिए क्या करना है ध्यान रखिए। आपको सबसे पहले क्या करना है? प्रीफिक्स की पोजीशन लिखना है। फिर प्रीफिक्स की क्या लिखना है भैया? प्रीफिक्स की क्या लिखना है? पोजीशन, पॉइंट ए पॉइंट, और बी पॉइंट में क्या करोगे? प्रीफिक्स क्या लिखना है भैया? प्रीफिक्स नेम लिखना है। मेरी बात को समझिएगा, 11 पॉइंट से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम हो सकती है बट प्रॉब्लम आने
नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने माइंड को क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और जैसे ही माइंड को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो प्रॉब्लम हमारे पास से क्या होगी, चली जाएगी, आसपास वालों के पास चली जाएगी, है ना। चलो मैंने कहा कि प्रैक्टिस किसका जिक्र करेंगे, प्रैक्टिस। अब आपके माइंड में आया प्रैक्टिस, तो ये तो बात क्लियर होगी, नंबरिंग करना तो सीख गए, लेकिन जैसे ही नंबरिंग करना सीख गए अब हम देखेंगे किस तरफ से नंबरिंग है भाई, लेफ्ट साइड से करें कि राइट साइड से करें, सारी बातें क्लियर। हाँ, अब पॉइंट नंबर 2 किसकी तरफ चलेंगे, ये तो क्लियर। अब चलते किसकी तरफ, प्रैक्टिस की तरफ। अब प्रैक्टिस की बात आती है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तरीका बताया गया, पहले इसकी पोजीशन लिखिए। और प्रैक्टिस पोजीशन का मतलब क्या होता है, ये किस कार्बन नंबर पे जुड़ा हुआ है, और प्रैक्टिस नेम का मतलब जो जुड़ा हुआ है उसका नाम क्या है, क्लियर। देखिए ध्यान दीजिए, ये किस कार्बन पे जुड़ा है भाई, 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 3, है ना। आगे बात समझ। अच्छा ये 3 पर क्या जुड़ा है भाई, मेथिल, बोलो ना, मेथिल, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, 3। मैं तो बोल दूं तो 3.5 किलोमीटर प्लस 2 ऐड कर लो, जितना हो उतनी दूर तक आवाज चली जाती है ना। आप जोर से बोलना सीखो, गजब। जी सर। क्या लिखेंगे, क्या लिखा भाई यहाँ पर, मेथिल। मेथिल, तो लिखेंगे क्या, मेथिल। चलिए अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा, हमने प्रोफेसरी कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट हो गया लाल। अब बात किसी करेंगे लाल, वर्ड रूट की। बल्कि आपको पता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वर्ड रूट क्या होता है, बेस होता है। बिना वर्ड रूट के कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनकर तैयार होने वाला नहीं है। मतलब ये कॉमन सी चीज, ये होगा ही होगा। कंफर्म, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर कितने टोटल, 5। कितने भाई, 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। आपने पेंट लिख दिया, वर्ड रूट भी कंप्लीट। चलिए चलते अब किसके पास चलेंगे, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स लोकेट्स ऑफ बॉन्ड नेचर दैट इज, यहां पर प्रेजेंट क्या है लाल, सिंगल बॉन्ड दैट इज एन, क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एन। इसको आप ऐसे, अब आपको क्लियर दिखेगा, क्लियर है ना। अब एक चीज समझिएगा, एक पॉइंट हम लोगों ने पहले नहीं सुना था, नहीं समझा था, मींस एक बार रिवीजन करते हैं। ध्यान, नोट का पॉइंट ये था, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 1 ये था, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर किसकी बात करेंगे, 3। अब कॉमा एंड हाइफन का यूज करना सीखेंगे, कॉमा एंड हाइफन का यूज करना सीखेंगे। मतलब जब सेम चीजें होंगी तो उसके बीच में क्या होगा, कॉमा, डिफरेंस होगा तो हाइफन का यूज करते हैं। सारी बातें आपको समझाई गई थी, बताई गई थी, है ना। नहीं समझाएगा, इस बार 100 में 100 लाना है, क्लियर। इस बात को माइंड अपने कंठस्थ कर लीजिएगा किसी भी प्रकार से, क्लियर। कंफर्म हो गई बात, कंफर्म। अब देखिए फिर से मैं पॉइंट समझाऊं, जब सेम होंगे तो उनके बीच में कॉमा, जब डिफरेंस होगा तो हाइफन। कैसे, मतलब डिजिट टू डिजिट, कॉमा, अल्फाबेटिकल टू अल्फाबेटिकल, कॉमा, डिजिट टू अल्फाबेटिकल, हाइफन, अल्फाबेटिकल टू डिजिट, हाइफन। मतलब डिफरेंस पॉइंट्स हाइफन, कॉमन पॉइंट, सेम पॉइंट्स क्या हो जाएगा, सेम पॉइंट्स कॉमन के बीच करेंगे। आगे बात समझ, नहीं समझेगा, आगे समझ, क्लियर है ना। अब देखो ध्यान देना, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, ये आपके प्रीफिक्स नंबर होते हैं। क्या होते हैं, ये आपके प्रीफिक्स नंबर होते हैं, क्लियर। ये आपके प्रीफिक्स नंबर होते हैं, बात समझ में आ गया। ये कंफर्मेशन हो गया, ये सब आपके प्रीफिक्स नंबर थे। अब इनके बीच में किसका यूज करोगे आप, कॉमा का यूज करोगे। बात समझ में आ गई। अब जिक्र करता हूँ यहाँ पर, इसे ए ऐसे नहीं, एम का जिक्र कर दिया कहीं, ई का जिक्र कर दिया प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग, या पी का जिक्र कर दिया। अब ध्यान देना, अब ये अल्फाबेट, अब दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, सपोज दैट इनके बीच में क्या होगा, कॉमा, इनके बीच में भी कॉमा लग रहा है। लेकिन अगर दोनों को डिफरेंस कर देते हैं, दोनों को डिफरेंस कर देंगे, जैसे 1 और m, तो इनके बीच में हाइफन। अगर हमने कर दिया 2 और e, तो इसके बीच में हाइफन। मेरी बात समझ आ गई। यस सर। जब सेम होंगे तो उनके बीच कॉमा, डिफरेंस होगा तो उनके बीच हाइफन। पॉइंट समझ आ गया। यस सर। सेम पॉइंट दैट इज कॉमन और डिफरेंट पॉइंट दैट इज हाइफन के यूज करते हैं। आगे बात समझ। अब यहाँ पर किसका यूज करेंगे आप बताएंगे, हाइफन का यूज करेंगे, क्लियर। तो 3 हाइफन मेथिल पेंटेन, इस कंपाउंड का नाम क्या है, 3 हाइफन मेथिल पेंटेन। आगे बात समझ।
Yes, समझ में sir. पॉइंट? Yes, अब sir. इस पॉइंट्स में हमने एक चीज जबरदस्त समझने का प्रयास किया, मतलब आज के लेक्चर में हमने एक छोटा सा पॉइंट कवर किया, क्या Yes. कि जो आर्नी कंपाउंड्स होते हैं, आर्नी कंपाउंड्स को हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। जब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं तो उसमें सबसे पहले देखते हैं, नंबरिंग करना सीखते हैं। नंबरिंग किस तरह से की जाएगी डिपेंड करता है उस ग्रुप पे जिस तरह से नियरेस्ट पड़ता है। फिर हम बात करते हैं प्रेफिक्स में, प्रेफिक्स को लिखने का तरीका समझाया गया, है ना? तरीका क्या था? प्रेफिक्स पोजीशन से प्रेफिक्स नेम लिखते हैं। फिर उसके बाद जिक्र किया गया क्या? वर्ड रूट, और वर्ड रूट में टोटल कार्बन्स नंबर जितने होते हैं वो उतना ऐड कर देते हैं। लास्ट में चलते प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लिए एम होता है, मैंने लिख दिया। प्लस को हटाइए, एक साथ जुड़ेंगे 3-मेथिल पेंटेन। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब यहाँ पर इस आर्नी कंपाउंड्स में कहीं पर भी Fg का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर प्लस में Fg नहीं लिखा गया। जिक्र किया गया होता तो यहाँ पर हम प्लस में लिखते। नहीं बात समझ में आई? क्लियर? तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। इससे बेहतर और हम समझने का प्रयास करेंगे। हम डिफरेंस पॉइंट देंगे, एज सेम प्रीफिक्स देंगे और या सेम एल्किल देंगे, या डाई ट्राई का यूज कहाँ करते हैं, या अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग एल्किल के बेस पर नेमिंग कैसे करते हैं, या और कुछ आइसो के बेस पे नेमिंग कंपाउंड पढ़ेंगे कुछ डिफरेंशियल तरीके से। तो आज के लेक्चर में इतना ही। फिर अगले लेक्चर में बेहतरीन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेकर बैठा कीजिए, और जब भी आपको कोई चीज बताया जाए बेशक बेहिचक बेझिझक होकर पढ़िए। बेस्ट ऑफ